तो अभी बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा। आज के समय में जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा चमत्कार पे नमस्कार करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। मैंने कल भी बातें कही थी, आज वापस कह रहा हूँ मैं। चमत्कार पर आप लोग नमस्कार तो करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे भगवान राम थे, भगवान राम जो हैं, जब वो युद्ध लड़ रहे थे, उनके भाई भी लक्ष्मण जी भी उनके साथ युद्ध लड़ रहे थे। तो इस युद्ध के दौरान वो घायल हो गए, लक्ष्मण जी घायल हो गए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वो घायल हो गए। तब भगवान राम, स्वयं भगवान राम, स्वयं भगवान राम वैद्य को बुलाते हैं, वैद्य से उनका इलाज कराते हैं। वैद्य कहते हैं कि जाओ भाई ये बूटी लेकर आओ, सुबह होने से पहले इनका इलाज करना जरूरी है, वरना इनके प्राण छूट जाएंगे, इनका शरीर छूट जाएगा, प्राण त्याग देंगे ये। तो फिर वैद्य जी के कहने पर बूटी मंगाई जाती है, सुबह होने से पहले इलाज कराया जाता है। तो आप लोग ये सोचिए, आप लोग ये सोचिए, खुद सोचिए आप लोग, जब स्वयं भगवान राम चिकित्सा का पालन कर रहे हैं, वैद्य को बुलाकर अपने भाई का इलाज करा रहे हैं, तो आज के समय में ऐसा कौन हो रहा है कि जो कह रहा है मैं सर पे हाथ रख देता हूँ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख देता हूँ तुम ठीक हो जाओगे? कौन कह रहा है? ये तो पाखंडी लोग कह रहे हैं। जब स्वयं भगवान राम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाकर अपने भाई का इलाज करा रहे हैं, जो हो रहा है वो कर रहे हैं उनके लिए, तो ऐसा कौन हो रहा है आज के समय में जो कह रहे हैं कि भाई जाओ मेरे चरण धो के पी लो, ठीक हो जाओगे? और ऐसा कौन कह रहा है? सुनिए, आज के समय में बेलपत्ती लीजिए, उसमें शहद लगा के शिवलिंग में चिपकाइए, आपका बच्चा पढ़े या ना पढ़े लेकिन एग्जाम में जरूर पास हो जाएगा, लेकिन उनका ही सुपुत्र 8वीं क्लास में फेल हो जाता है। तो ये मैं किसी को, देखिए मैं कोई विवाद वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप लोग चमत्कार पे नमस्कार क्यों कर रहे हैं? अपनी मेहनत पे भरोसा क्यों नहीं रख रहे हैं? कब तक आप किस्मत के भरोसे रहेंगे? कब तक रहेंगे? आप जब तक किस्मत के भरोसे रहेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला आपके जीवन में, कुछ भी नहीं होने वाला। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी कहे नहीं ये चीज, आओ मेरा आशीर्वाद ले लो, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख देता हूं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी सारी बीमारी हट जाएगी, तुम एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे। कभी नहीं, कभी भी नहीं होगा। जाओ आशीर्वाद लो, आशीर्वाद को चलो एक विश्वास मिलता है, हाँ चलो हमने आशीर्वाद दे लिया गुरु जी का, हमने भगवान का आशीर्वाद दे लिया, लेकिन मेहनत तो हमको फिर भी करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। आप ये सोचेंगे भाई हम आशीर्वाद ले लिया, हमको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, हम बेलपत्ती चिपका दी, हमको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और नहीं हुआ तो हम उनको ही गाली देंगे, अरे ये तो पाखंडी है, या अपना धंधा खोल के बैठा है, कुछ होता है नहीं, फालतू हम इसके चक्कर में फंस गए, हमारा ये 1 साल बर्बाद हो गया। आप ही लोग कहेंगे, पहले तो बाबा जी हे प्रभु चरण में एकदम दंडवत कर देंगे आप लोग, आशीर्वाद दो, मेरे बच्चे के सर पर अपना हाथ रख दो, ये सब करेंगे। अब कुछ हुआ नहीं तो उनको ही गाली देंगे, उनको ही पाखंडी कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग चमत्कार पे नमस्कार करते। और मैंने अभी कहा स्वयं भगवान राम चिकित्सा का पालन कर रहे हैं, वैद्य को बुला के अपने भाई का इलाज करा रहे हैं। वो चाहते तो वो भी अपने भाई के सर पर हाथ रख के उनको तो ठीक कर देते भाई, लेकिन किया उन्होंने नहीं किया। तो उनसे ये चीज सीखिए ना भैया, आप लोग उनसे ये चीज सीखिए। जिसका जैसा समाधान है, जिसका जैसा इलाज है वैसा ही करना है। एग्जाम में पास होने का समाधान है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करो। बेलपत्ती चिपकाने से क्या होगा? किसी बीमारी का इलाज
बीमारी को ठीक करना है तो इलाज कराओ। आशी सर पे हाथ रखने से क्या होगा? नहीं होने वाला कुछ। बीमार हो तो इलाज कराओ, पास होना है तो पढ़ो। अगर तुमको अपना व्यापार अच्छा बढ़ाना है तो तुम इतनी मेहनत करो।